जी बस यही था कि वो जैसे ये जो जो अभी जो मिल रहा है वो तो सब पिछले प्रारब्ध जिससे मिल रहा है ना, तो वो जैसे आपने बताया कि भाई उनका स्वधर्म पालन करने से उनके कोई भी प्रकार का अभाव नहीं रहता। तो यदि अभाव उसके प्रारब्ध में ही लिखा हुआ है पहले से ही, जैसे मान लो किसी के वर्ग के या किसी के, तो वो उसका उसका क्या फिर क्या होगा अभाव तो एक पक्षी है ना, पक्षी। भाई विप्र को बेचारे को ऐसा कौन सा महल और कौन सा ऐसा बंगला बनवाना है? विप्र का तो वैसे ही जो जीवन है वो मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। तो उसमें क्या भगवान क्या किसी को भूखा रखेंगे? जब भगवान एक पक्षी को भूखा नहीं रखते, उसकी भी सारी व्यवस्था करते हैं, तो फिर विप्र को कैसे भूखा रखेंगे? आपको पता है श्रीमद् भगवत गीता क्या कह रही है? जब वो श्रीमंतों के यहाँ जन्म लेता है, श्रीमंत मतलब विप्र वर्ण व्यवस्था तो सर्वश्रेष्ठ वर्ण व्यवस्था है, भगवान की अति समीप है, क्योंकि उनको अधिकार ही वही दिया है। श्री अर्चा, जैसे इन्हीं की बात करो, श्री अर्चा विग्रह की सेवा बचपन से मिली है, जन्म से मिली है। तो हाँ भाई, कहना मतलब है कि नवदा भक्ति तो विप्र के जीवन में होती ही होती है। तो जो नवदा भक्ति के अंदर अधिष्ठित है उसके जीवन में किस चीज का अभाव होगा? हैं? और विप्र को कोई ऐसे महत्वाकांक्षाएं सताती नहीं, मन की बात नहीं है। अभाव तो मन का होता है, मन जो है मानता ही नहीं है, जितना चल संग्रह कर लो कर लो कर लो वो उसकी बात है। विप्र के जीवन में कभी अभाव नहीं होता। जैसे साधु के जीवन, साधु क्या कह रहे हो? यानी उसके जीवन में अभाव यदि होता भी तो उसका प्रभाव नहीं होता उसके जीवन पे। नहीं, अभाव तो दुनिया की नजर में दिखता है कि वे तो कोई अभावग्रस्त है। जैसे मान लीजिए इसको पास संग्रह नहीं है, कोई और धन नहीं है, माया नहीं है, तो माया कैसे रहेगी? माया तो कहने मतलब नहीं रहेगी। भाई कहने मतलब है कि वो तो बिल्कुल ही एकदम कहने मतलब है क्रीम है ना एकदम। भाई कहने मतलब है कि वहाँ पे कोई भी समस्या कैसे हो सकती है? भाई वो तो पूर्ण ही अपने आप में संपूर्ण जीवन, वो अपने आप में पूर्ण जीवन होता है। जो जीवन मिलता है ना उस तरह से वो पूर्ण जीवन होता है। तो वहाँ अपूर्णता होती नहीं किसी तरह की, और किसी भी तरह का अभाव नहीं होता। हम तो कहते हैं चाहे शूद्र हो, चाहे विप्र, चाहे क्षत्रिय, कोई भी हो, स्वधर्म का पालन करेगा तो अभाव हो ही नहीं सकता उसके जीवन में, कभी नहीं होता है स्वधर्म का पालन मात्र से। लेकिन मान लीजिए विप्र है तो क्योंकि क्षत्रियों को विप्र की सेवा के लिए नियुक्त किया है, क्योंकि क्षत्रिय ही विप्र का मान लीजिए एक सोर्स होता था, या मान लीजिए कि जो भी कुछ कमी विप्र को लगती थी क्षत्रियों पे उनका अधिकार होता था, उनसे मांग सकते थे, कह सकते थे, करवा सकते थे। तो ऐसा है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मात्र ये एक काम करे, यदि ये क्षत्रियों को मान लीजिए उनके स्वधर्म के लिए प्रेरित करे, या मान लीजिए कुछ भी उनको जगह दे एक बार, तो मान लीजिए क्षत्रिय समाज, संपूर्ण क्षत्रिय समाज जो है वो विप्र वर्ग की सेवा, साधु समाज, गौ माता, उनके लिए तो बना ही बना है। तो ये पूरा का पूरा वर्ग जो है उनकी सेवा में खड़ा हो गया, तो अभाव कहाँ रहेगा? रह ही नहीं सकता। और वो क्षत्रिय नहीं होता है कि ब्राह्मण अभाव में रहे और वो खुद मजे करे, तो ऐसा नहीं होता है। ब्राह्मण के तो अभाव का कोई कारण ही नहीं बनता, सपने में कारण नहीं बनता। अभाव बन रहा है तो कहने मतलब है वो अपने ही कुछ कुकर्मों से और स्वधर्म को छोड़ने से, महाअपराधों से, जैसे कि खुद ही महाअपराध कर करके बैठे हैं, तो अभाव क्या हो, तो सब कुछ बनेगा, नरक जाएगा, भयंकर नरक जाएगा। क्योंकि वहाँ तो 0.1% भी गुंजाइश नहीं छोटी। भाई 100 में से 100 ही लाना है उनको। तो ऐसी व्यवस्था वाला आदमी कुछ भी कर ले, बिना आचार विचार के लिए जीना शुरू कर दे, तो अभाव ही रहेगा। इसलिए चाहे कितना ही कुछ भी कर ले, अभाव दिखाई देता है और होता भी है उनके जीवन में। लेकिन वो इसीलिए होता है कि स्वधर्म को छोड़ चुके हैं, तो स्वधर्म को छोड़ने से उनके समस्या है, बाकी कोई समस्या नहीं है। भाई कोई साधु के कोई अभाव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो फिर साधु तो बनना पड़ता है। कहना मतलब है कि ये तो जन्म से ही जो विप्र हैं वो तो जन्म से ही कहना मतलब है साधुता ही लेके भाई आते हैं, इनके डीएनए में वो सिस्टम होता है। तो विप्र होने के बावजूद भी यदि अभाव बना हुआ है तो हमको ये जरूर समझ लेना चाहिए कि यहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ है। ये अपने स्वधर्म से इतना ही दूरी में है जितना इनके जीवन में अभाव बना है। तो इसलिए सारे समाज को ये प्रयास करना चाहिए कि वो विप्रवर जो है अपने स्वधर्म का स्मरण कर ले, और वो स्मरण करने मात्र से समाज को भी लाभ मिल जाएगा। इसलिए तो हम निषेध कर रहे थे
भाई वैश्यों को या शूद्रों को क्यों नहीं उनको पवाना चाहिए? क्योंकि वो मान लो पहले से ही बेचारे व्यथित हो रहे हैं, पहले से इतना प्रताड़ित हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं, और फिर हम पवाएंगे तो हम और पाप में भागी हो जाएंगे। तो इसलिए नहीं, मान लीजिए किसी का ऐसा महापराधी का अन्न पाया तो उनको भी महापराध का मन में आ जाएगा। वो भी सोचेंगे देखो सेठ जी के 2 ही बच्चे हैं, हमारे 4 बच्चों क्या करेंगे? वो इतना बिजनेस व्यापार चला के भी नहीं 4 बच्चे पाल पाए, हम क्या करेंगे? हम भी 2 ही करेंगे। तो ये कहना मतलब है कि अन्न से विचारों का ट्रांसफॉर्मेशंस हो जाता है। ये विचारों का आदान प्रदान अन्न के माध्यम से तो तुरंत हो जाता है। इसलिए इसका बहुत विज्ञान रखना चाहिए। भाई बेचारा खुद बचे हैं, अपना नहीं, ये तो परोपकार का ये है कि भी सामने वाला नहीं मरे, ये परोपकार है, और खुद बच जाएं, ये कहना मतलब स्वार्थ है। तो वैसे तो खुद भी बच जाएगा, परोपकार ब्राह्मण भी नहीं मरेगा, तो दोनों तरह से कल्याण है, इसमें क्या बुरी बात है? और जो जो जैसे मान लो अभी हमारे यहाँ है, स्टाफ है 2-3 ब्रह्मवर हैं और वो सर्विस कर रहे हैं, तो उनको क्या उनको कहना चाहिए? मतलब नहीं, विप्रवर को तो कभी ऐसा निकृष्ट सेवा तो देनी नहीं चाहिए। उनसे कभी जल मंगाना, चाय पानी मंगवाना, कुछ ऐसा मंगाना, ऐसी सेवा तो देनी नहीं चाहिए। लेकिन जैसे मान लीजिए कोई मैनेजमेंट है, कोई पैसा लाना करना है, कोई ग्राहक को संभालना है, या जैसी ऐसी जो सेवाएं वो देनी चाहिए हैं। और इसके अलावा आप प्रयास करो कि वो विप्र अपने स्वरूप को समझे। कोई न कोई विप्र का कोई न कोई स्वरूप रहा है, कोई न कोई परंपरागत उनकी सेवाएं रही है, तो उनके पूर्वजों का परिचय पूछो, पूर्वजों के बारे में उनका बहुत भाई जानने की कोशिश करो, आप उनका इंटरेस्ट लो, तो इतिहास के बारे में वो समझने लगेंगे, बताने लगेंगे। खुद नहीं पता है तो घर वालों से पूछने लगेंगे, तो वो इतनी ग्लोरियस हिस्ट्री जो होगी वो आपको बताएंगे हैं। इतना भाई जो इतना उत्तम चरित्र है उनके इतिहास का, वो आपको सुनाएंगे, बताएंगे। धीरे धीरे उनको भी इतिहास में रुचि बनेगी, प्रेम बनेगा पूर्वजों में। तो इस तरह से इनडायरेक्ट वे में आप उनको अपने स्वधर्म की तरफ मोड़ सकते हो। और जितना भी उनके जीवन में कभी अभाव दिखे, कुछ समस्या दिखे, तो उनको कहो कि आपके लिए तो कोई समस्या ही नहीं है, कोई बात नहीं, हम तो सेवा में बैठे हैं आपके। तो जो शास्त्रोक्त रीति से जो सेवा आप कर सकते हो वो सेवा आप करो उनकी। समझ में आएगी नहीं बात? जी हाँ। ब्राह्मण को दान का मतलब है देने के लिए वैश्य को अधिकृत तो किया है, लेकिन अन्न का विज्ञान बहुत बड़ा दिया है। किस तरह से व्यवस्था कर सकते हो, वो क्या सिस्टम है, क्योंकि वैश्य को तो भाई अपने जो धन का जो है, एक विशुद्ध धन का है, नियमावली से जो व्यापार किया उसका कुछ न कुछ भाग निकालना धर्म के नाते, तो वो धर्म के नाते कहाँ कहाँ वो दे सकता है, ऐसा है। लेकिन क्षत्रिय को तो ऐसा नहीं कि कुछ परसेंटेज ही निकालना है, उसको तो सर्वस्व देना है अपना। वो चाहे ब्राह्मण को हो, साधु को हो, श्री गोमाता को हो, क्या जो भी है धर्म संस्कृति को हो, समाज को हो, उसको तो सर्वस्व देना है। कहने मतलब है सर्वस्व दे करके भी वो पीछे नहीं हट सकता। वो ये नहीं कर सकता है कि साहब 10% तो मेरे लिए रख लेता हूँ, ऐसा नहीं। वैश्य को जरूर ये अधिकार दिया है कि आप इतना अपना रख लो, बाकी करो। बाकी क्षत्रियों को तो नहीं दिया है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि हम किसी को अपना स्वधर्म का बोध कराते हैं, तो ये सबसे बड़ी सेवा है एक तरह से, हैं। और हर आदमी अपना स्वधर्म स्वेच्छा से पालन करने लग जाएगा तो समाज की वैमनस्यता भी खत्म हो जाएगी, हैं। संस्कृति का पतन भी खत्म हो जाएगा, संस्कृति का बोध हो जाएगा, और वो आदमी अपने जीवन की राह को आसानी से तय कर लेगा। तो उसके लिए सबसे पहले तो अपने को खुद को करना, अपने वर्ण का जो पालन है धर्म का, वो पहले अपने को करना पड़ेगा। इसके बाद नहीं वो उनके ऊपर कोई बात का असर होगा। नहीं, हाँ, नहीं, वो तो वैश्य हैं तो आपको तो वो करवाने का तो अधिकार भी नहीं दिया है। आपको तो अपना खुद का करना है बस, हैं। लेकिन यदि आपकी जो विशेष धर्म की जब बातें आएंगी, विशेष धर्म के बाद में, वर्ण व्यवस्था के बाद में जब हम विशेष धर्म की चर्चा करेंगे, उसमें फिर आप लोगों को विज्ञान दिया जाएगा कि आपका क्या रोल हो सकता है, उसको फिर आप अपने जीवन में ला सकते हो। बाकी अभी तक तो यही है कि आपका जो स्वयं का जो वर्ण धर्म है उसको आप पालन करो, वो खुद तक ही है सीमित आपका। और क्षत्रियों का इसलिए है क्योंकि क्षत्रिय भी 100% लाना है उनको, तो वो कब आएंगे? जब ब्राह्मण नहीं जगेगा तो क्षत्रियों को 100% कहाँ से आएंगे?
मान लीजिए कि उनका कोई कुल गुरु है, उनके बेचारे वंशज हैं, वो व्यथित हैं, दुखी हैं, कोई और चीज़ है, अभाव है, प्रभाव है, सारी चीज़ें हैं, उनके यहीं पे बहुत पापाचार फैल गया है, तो वो धार्मिक कहने मतलब है कि एक विज्ञान के तहत, एक कहने मतलब है इंट्रोगेशन के तहत, एक जिज्ञासात्मक स्वरूप के तहत वो ब्राह्मण को संकेत कर सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं इतिहास के बारे में। तो इसलिए वो तो बात करने के लिए स्वतंत्र है और अधिकृत भी है, लेकिन हम लोग नहीं हैं कोई। हाँ, विशेष धर्म की जब बात आएगी, जब आप लोगों को विज्ञान पता लगेगा अपना अपना क्या है, फिर उसमें आप लोगों के सबकी जो महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति हो जाएगी। जी सही। बाकी स्वधर्म में नहीं है ये चीज़ें। जी। हाँ, ये विप्रवर कृषि का कोई बात है, कोई प्रश्न है तो जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी रखो प्रश्न। एक ये था जैसे हमारे यहाँ पर क्या हम आटा लेके आते हैं गांव में से जी। अब जैसे वहाँ पर हमारे तो क्षत्रियों से ही है, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारे क्या भगवान का भोग लगना चाहिए सुबह सुबह, तो हम आटा लेके आते हैं, तो उसमें अब जैसे कभी करीब सभी ड्रिंक और भक्ष्य पदार्थ लेते हैं, तो अब क्या वो नहीं लेके आना चाहिए क्या है? राधे राधे। हाँ जैसे गुरु जी। हाँ, ये ड्रिंक और अभक्ष्य पदार्थ की बात तो जो है वो तो पुराचीन काल में भी थी, लेकिन आप उनको दे क्या रहे हो ये भी तो देखो भाई। आप भाई सूखा ले आए, ठीक है, लेकिन उसके बाद एक तो अभी देखो इसमें सबसे बड़ी दोस्त तो क्या होती है कि पूरे गांव से आटा ले आते हैं। ऐसा नहीं है, विप्र के लिए विधान दिया है शास्त्रों में कि कितना आटा लाना है, कैसे लाना है, उसका विज्ञान पूरा देखो शास्त्रों में हैं, आप उसके लिए अधिकृत हो, फिर उस विज्ञान के तहत ही आप आटा लेके आओ हैं। दूसरी बात यह है कि आप जिनसे लेके आ रहे हो उनको दे क्या रहे हो। मैं देखता हूँ प्राय वो 2-4 बात पूछ आते हैं, हाँ बेटा क्या कर रहा है, अच्छा अच्छा महाराज आजकल ये बिजनेस करने लगे, यानी कि संसार ही घोल के वहाँ से आ जाते हैं। तो उनको आप उपदेश करो, धर्म की बात बताओ कि कभी कभी आपके यहाँ ये विचार रखो कि आप रात्रि में भजन करो या दिन में भजन करो, एकादशी का महत्व बताओ, कुछ धर्म का ज्ञान तो दे के आओ, उपदेश तो दे के आओ। अब वो तो सभी ऐसे ही मस्त रहते हैं मदिरा में, तो उसका विज्ञान दो। क्षत्रिय भी धर्म से क्या है, वो धर्म ही है, धर्म ही है एक तरह से, तो इसलिए क्षत्रिय को जगाना आसान है ब्राह्मणों के लिए। थोड़ा सा उनको अपने पूर्वजों का भान करा दो, थोड़ा सा उनको ये बता दो, ये थोड़ा सा विज्ञान दे दो उनको, तो आपको कहना मतलब है उसका लाभ मिलेगा। मदिरा तो क्षत्रियों के इतिहास में नहीं आई है, बहुत यानी कि एक षड्यंत्र के तहत घुस गई है, लेकिन शिकार का प्रचलन शुरू से रहा। लेकिन अब जैसे कि कहा ना कि ले आते हैं 1 किलो आधा किलो, वो क्षत्रिय नहीं हो सकता। तो बहुत सारी बातें हैं, जब यथार्थ बोध ही नहीं कराओगे तो वो कहाँ से जगेगा बेचारा, उसको कुछ होश ही नहीं है, तो ब्राह्मण ही जगाएगा ना, और कौन जगाएगा। तो आप रोज आटा लाने के निमित्त जाते हो, कोई दान लेने के निमित्त जाते हो, तो उनको बोध कराओ कि भैया आप ऐसे हो, तो जब कराओगे तो वो अपने आप जग जाएंगे। तो इसलिए आपका बहुत बड़ी ड्यूटी है जहाँ भी जाओ, और ऐसा नहीं कि पूरे गांव से आटा मांग लाओ, ऐसा नहीं है। नियम जो है उस नियमावली को पालन करने से ही लाभ होता है। कई बार आदमी देखता है कि बहुत सारा आटा ले आओ बढ़िया रहेगा, ऐसा नहीं है। मर्यादित कार्य करना चाहिए। हाँ, वो पहले तो ये पता होना चाहिए कि मेरा खुद का क्या धर्म है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। हाँ, भाई स्वधर्म जब पता होगा ब्राह्मण को, भाई दान तो ब्राह्मण क्षत्रिय से ही लाएगा हैं, और क्षत्रियों का भी भक्षण, वो जो चीजें हैं आचार विचार, वो कहने मतलब है कि सभी क्षत्रियों का अभी अशुद्धि पड़ा है, तो अशुद्ध को शुद्ध बनाना ब्राह्मण का ही दायित्व है। तो वो क्षत्रियों को शुद्ध बनाना आसान भी है, वो मान भी जाते हैं, ब्राह्मण श्रद्धा भी रखते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ब्राह्मण के तेज को देखकर ही उनकी श्रद्धा बलवती होती है, बाकी सामान्य क्षत्रियों की श्रद्धा सभी ब्राह्मणों में नहीं होती है, क्योंकि वो भी तो आजकल विकृत स्वरूप में है। तो अपने तेज को जगाने से और उसको प्रकट करने से वो मानने लग जाते हैं। तो क्षत्रियाणी जो उनके घरवाली हैं उनको धीरे धीरे धर्म की तरफ लगाओ, संसार की चर्चा बंद करो। लोग जाते हैं संसार ही करके आ जाते हैं, या खुद का भाव गा के आ जाते हैं,
तो ऐसा नहीं है। उनको बताओ कि ये तुम्हारा धर्म है, ऐसा तुम्हारा इतिहास है, और धर्म के लिए ब्राह्मण तो धर्म पे भी जो भी है आजीविका के रूप में क्षत्रियों पे डिपेंड है, तो इसलिए बोले आपको नियुक्त किया गया, बताओ सब जगह भक्षण चलेगा, हम कहाँ जाएंगे इस तरह से। तो थोड़ा बहुत मर्यादा रखो, आचार विचार रखो, ये सब चीज़ें करना चाहिए। तो निसंदेह वो कुछ प्रेरित होंगे आप लोगों से, और जब आपका आचरण देखेंगे, उत्तम जीवन देखेंगे, तो निसंदेह पूर्ण पर भी जागृत हो जाएंगे। तो क्या पहले तो हम ही भूल गए, पहले तो हमको जैसे अब आपके थ्रू ही पता करेंगे भाई हमें किस हिसाब से जीवन यापन करना चाहिए। और हाँ, तो हमने तो बताया ना, हम तो सेवा में निसंकोच रूप से तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं, आधी रात को तैयार हैं, 24 घंटे तैयार हैं। यदि कोई ब्राह्मण जगना चाहे तो हम तो तैयार ही बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो आपको तो मिल जाएगा यथार्थ विज्ञान, उस विज्ञान को आप अधिकृत हो आगे देने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको मिला और आप आगे परोस दो, कोई लाभ नहीं करेगा। पहले जीवन वैसा बना लो, फिर आगे दो, तो लाभ करेगा। राधे राधे। जैसे हमारे वहाँ श्राद्ध पक्ष में भी, जैसे अब वहाँ जैसे हम एक ही है घर, तो श्राद्ध पक्ष में भी जाते हैं वहाँ तो खाना खाने। हाँ, तो वो तो जाना चाहिए ना, क्षत्रियों के तो यहाँ जाना ही पड़ेगा। हाँ, श्राद्ध में भी जाते हैं। हाँ, तो श्राद्ध पक्ष में जाओ तो उस समय कोई अनुष्ठान करो, सामूहिक अनुष्ठान वहाँ मंदिर में कर लो, इस तरह से हैं, हर घर से कुछ न कुछ किसी को निमंत्रित कर लो, तो उसे उनको महत्व बताओ श्राद्ध पक्ष का। अब ये शायद ब्राह्मण को खुद को ही नहीं पता कि क्या महत्व है श्राद्ध पक्ष का, तो दूसरों को क्या बताएगा। जी, पता ही नहीं है ना, सब भूल गए, कुछ भी पता नहीं। अब तो वो है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आप अध्ययन और अध्यापन करेंगे तो आपको पता लगेगा। इसलिए शास्त्रों को देखो, शास्त्रों को उठाओ हैं, और शास्त्रों को उठाने के बाद ही आपको सब बोध होगा। और वो बोध समाज को कराओ तो बोध समाज को होगा, तो फिर लाभ ही होगा। ब्राह्मण के पास फुर्सती कहाँ है नौकरी करने की। मेरे तो ये वाहियात विचार पता नहीं कैसे समझ में आ गया इस कौम को। उनको फुर्सत ही नहीं है नौकरी करने की। इतना उनके पास अद्भुत भंडार भरा पड़ा है, वो ही उनको तो मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। और मैं मानता हूँ यदि कोई ब्राह्मण अपने स्वधर्म को पालन करे तो नौकरी से जितना तो व्यवस्था, उससे कहीं गुना ज़्यादा व्यवस्था उसके लिए हो सकती है, निसंदेह हो सकती है। और यदि आप प्रैक्टिकली देखना चाहते हो तो एक भी प्रवर दे दो हमको जो चाहे कि मेरे को स्वधर्म का पालन करना है, बस हम बता देंगे, उसी को देखो फिर, और उसी से प्रेरित होकर बहुत सारे नौकरी छोड़ देंगे। तो कहना मतलब है कि बहुत ज़रूरत है आज विशुद्ध विप्रवर की समाज को बहुत ज़रूरत है। समाज ढूंढता रहता है, अभी कल परसों जाजू जी खूब ढूंढ रहे थे। तो कहना मतलब है विशुद्ध विप्र की ज़रूरत है समाज को, और यदि वो होगा तो उसकी तो पूजा होगी, ऐसा नहीं कि पूर्ति होगी, उसकी तो पूजा होगी। राधे राधे जी। जी राधे राधे। सरकार एक विशुद्ध एक मणिया भी विशुद्ध बनना चाहता है। हाँ, जो भी भाई कहना मतलब है विशुद्ध वैश्य बनो, विशुद्ध ब्राह्मण बनो, विशुद्ध शूद्र बनो, विशुद्ध क्षत्रिय बनो। भाई विशुद्धता तो होनी चाहिए। भगवान ने जब विशुद्ध दिया है तो विशुद्ध तो रहना चाहिए। और फिर भगवान को कैसे पाना है वो आसान हो जाएगी राह। कम से कम पहले अपनी मिलावट तो छोड़ो हैं। आदमी को आज अपने स्वधर्म में, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे शूद्र हो, चाहे क्षत्रिय हो या वैश्य हो, उसको अपने धर्म में जीने में बड़ी ग्लानि महसूस होती है। उसको लगता है कि मेरे साथ तो अन्याय हो रहा है, मेरे साथ तो पाप किया जा रहा है। ऐसी बात नहीं है भाई। भगवान ने जो व्यवस्था दी है, जब आप उस व्यवस्था को मानोगे तो भगवान आपके जीवन में आ जाएंगे। और बिना व्यवस्था को भी विधान बना दिया ईश्वर ने, उस विधान को तोड़ करके आप चाहते हो कि अब भगवान मेरे पास आ जाए, तो असंभव है। असंभव किसी के जीवन में आज तक नहीं आया, नहीं आएंगे कभी भी। किसी के जीवन में नहीं आए आज तक ईश्वर उनके बनाए विधान को तोड़ने के बाद। और कोई दृष्टांत आपको दिखते हो तो बता दो, 2 4 5। नहीं, दृष्टांत की बात नहीं है श्री गुरुजी। बात यह है कि जो भीग गया पूरा कंबल एकदम, अब उसको कैसे तो निचोड़े, कैसे सूखे और कैसे फिर वापस वो उसका विधिवत वो हो, ये थोड़ा सा नहीं। वो तो क्या है, कंबल भीग गया तो अभी तो मई जून का माह चल रहा है, वैसे निचोड़ के डाल दो 1 घंटे में सूख जाता है।
गंदगी और निकल जाती है सारी। उसका विज्ञान तो आप ही ठीक से जानते हैं, और वो उसके बिना, निर्देशन के बिना संभव नहीं है कि कोई आदमी अपने स्तर पे कोई कुछ कर ले। वो उसका प्रॉपर निर्देशन, नहीं भाई, हमारे श्री ठाकुर जी की तो कृपा है ही है, निसंकोच वो दे ही रहे हैं, सारा साधु समाज भी दे रहा है, सारे साधु महापुरुष चाहते हैं कि विशुद्ध कोई मिल जाए, चाहता है। लेकिन उनके पास भी, बेचारों के पास कोई जाता है, कोई कहता पुत्र दे दो, कोई कहता व्यापार चला दो, कोई कहता मान दे दो, कोई कहता ये मेरी ये करा दो, नौकरी दिला दो। तो वही व्यथित है बेचारे कि सारे लोग ऐसे ही मांगने वाले आते हैं। वो सोचते हैं साधु तो अज्ञानी है, उसको तो बताना पड़ेगा कि क्या देना चाहिए इसको, तो वो इसलिए साहब वो पहले से हमको जगाने आते हैं कि ये दे दो हमको। नहीं, उनको इतना ही होश नहीं है कि साधु के पास तो जा रहे हैं, तो यदि हम बिना इच्छा के जाएंगे तो वो दे देंगे जो हमारे लिए वास्तव में अपेक्षित है, जो हमें चाहिए, जो हमारी मूल मांग है, वो दे देंगे हमको। लेकिन विकृति की वजह से उसको जाना आना, बैठना उठना, खाना पीना सब भूल चुका है वो। सबसे बड़ी बातों में तो इतना आश्चर्य आता है, इतना पतित हो गया आज समाज कि उसको खाने का पता नहीं कि कैसे भोजन प्रसादी पाते हैं। रात दिन कहता है खाना खाना। जैसे मान लीजिए हमारे विप्रवरी, इनके देवी जी हों, ये हों, कोई भी हो, खाना बना रही हूँ, खाना खा रही हूँ, खाना खाएंगे। बताओ, इनको यही नहीं हो सकता। तो कहने मतलब है कि खाने का विज्ञान, क्योंकि विप्र को तो शब्दों पे भी बहुत विचार करना चाहिए। विप्र के पास में शब्दकोश ही बड़ा महत्व का होता है। तो ना खाने का पता है, ना पीने का पता है, ना बैठने का पता है, ना सोने का पता है, ना उठने का पता है, कुछ भी नहीं पता। तो स्वधर्म की तो बात ही छोड़ दो, दूर चले जाओ, स्वप्न में स्वप्न है। तो इसलिए ऐसा नहीं है। संस्कृति जो है ह्रास की तरफ गई है, हमारे ही किसी कारण से गई है। वो कारण को रेक्टिफाई करना चाहिए, और रेक्टिफाई करके कहना मतलब उसको ठीक किया जा सकता है। वो रेक्टिफिकेशंस जो है समाज को दिखेगा, और चाहे वो कोई भी हो, शूद्र होगा तो भी उसका दिखेगा, वैश्य होगा उसका भी किसी भी वर्ण का है कोई भी देख सकता है। पर ये बात तो आप भी कहते होंगे ना कि जिस चीज के लिए 25 साल दिए जाते थे, जो चीज 25 साल में मिलती थी, और जब जाकर के वो ऐसा विलक्षण एक व्यक्ति तैयार होता था कि वो तुरंत अपने स्वधर्म में नष्ट हो जाता था। तो अब जो आदमी स्वधर्म से पतित होकर के 40 साल अपने गंवा चुका है, वो आदमी एकदम से स्वधर्म नष्ट कैसे हो जाएगा? एकदम से नहीं होगा। इसलिए तो हम कह रहे हैं कि भाई अभ्यास और वैराग्य करो, अभ्यास करो, वैराग्य करो। अब क्योंकि उनका अभ्यास इतना बड़ा है ना, जैसे कल देवी जी की बात थी, तो हो सकता है उनकी 40 वर्ष का जो अनुभव है, और फिर बहुत सारा इधर उधर का विकृतियां हैं, अब उनके हावी है, अब वो विकृतियां बहुत ज़्यादा विकृति बन गई है। अब वो उसको एक यथोचित विज्ञान तो देना ही पड़ेगा, हैं। अपने उस विकृत जीवन को व्यवस्थित करने के लिए आपको विज्ञान का सहारा लेना ही पड़ेगा। तो वो विज्ञान आपको राह दे देगा। राह देने से आपका जीवन व्यवस्थित हो जाएगा। अब 40 साल गुजर गए, फिर भी आदमी कहे नहीं मेरे को तो उसी ढर्रे पे चलना है, तो फिर तो वो व्यवस्थित ही नहीं हो पाएगा। और नहीं हो पाएगा तो वो समाज का क्या जाएगा, खुद का तो जीवन बिगड़ेगा। उसने एक्सेप्ट कर लिया उस आदमी ने कि भाई अब हमको उस जीवन पे नहीं चलना है, उस पे चलना है। लेकिन अब वो जो 40 साल का उसका अभ्यास है, उसको एकदम उसको कैसे वो पलटे, उसका खुद को तो अनुभव ही नहीं है। नहीं वो पलटे, चाह है कि हाँ हमको करना है, वो तो हो जाएगा। जितना बताया जाए उतना कर लो, और वही इतना ही बताएंगे जो आप कर सकते हो। और कोई बड़ा ऐसा नहीं बता रहे कि भाई कोई आकाश को उठाना है हाथों पे, हैं। बस इतना ही बता रहे हैं कि रोटी का ग्रास आप उठाते हो ना, उससे भी कम जोर आएगा उठाने में। तो जो क्रियाएं बताते हैं, क्रियाओं से भी यदि आदमी कहे कि ये संभव नहीं है, हो सकता है आदमी 10 दिन में 10 बार भूल जाएगा, लेकिन फिर स्मृति करेगा, अगले दिन 9 बार भूलेगा, फिर 8 बार भूलेगा, एक दिन वो भूलना बंद कर देगा। तो यही है ना, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। तो ये संभव है, समझ से तो चीज़ें संभव है ना। विकृति आई है तो मन में आई है, बुद्धि में आई है, तो हमारे पास तो अध्यात्म के बल से, बुद्धि के बल से वो सब चीज़ें दुरुस्त की जा सकती है। ऐसी बात नहीं है कि कोई असंभव नहीं है। जब जागे जब सवेरा, भगवान ने तो गारंटी दी है कि कोई बात नहीं भाई, तुम अब तक गए कोई बात नहीं, अब सुधर जाओ, कोई मैं मिल जाऊंगा, मैं अश्योरिटी देता हूँ तुम्हें। अब वो कहे अभी भी नहीं जगना मेरे को, तो ठीक है मत जगो भाई। राधे राधे।